हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 13 मार्च और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, आरएच नचम्मा किस कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैगा। कैगा कर्नाटक में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और उसकी पहली महिला मुख्य अधीक्षक आरएच नचम्मा बनी है। कर्नाटक से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर्स हैं। भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली इंड का उद्घाटन कर्नाटक में किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज कर्नाटक में की गई। अपनी पहली महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। पेन्नयार नदी जल विवाद का संबंध तमिलनाडु और कर्नाटक से है। महिला उद्योगियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक में लॉन्च किया गया। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाडे योजना की शुरुआत कर्नाटक में की गई। कर्नाटक के विजयनगर में पहली बार चंदन तेनुआ देखा गया और कर्नाटक ने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीत ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिरंजीवी। अभिनेता चिरंजीवी को हाल ही में प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स हैं। जलीकट्टी उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया गया। केंद्र सरकार ने 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारंभ तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी। देश का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध तमिलनाडु के थूथुकुडी से है। थाई पूसा महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया। चेन्नई में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया और चेन्नई में ही भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोल पालेकर को। अमोल पालेकर को भी हाल ही में मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी कि NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे लीग की मेजबानी मिली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली को। दिल्ली में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन किया गया। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। लखपति बिटिया योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रपति द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। PM मोदी द्वारा पवित्र पिपरावा अवशेषों की प्रदर्शनी नई दिल्ली में की गई। नई दिल्ली में E-बाइक दीदी योजना की शुरुआत की गई। भू आधार की घोषणा नई दिल्ली में किया गया और राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार पैसिव यूनेनेशिया की इजाजत अपने किस फैसले के आधार पर दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉमन कॉज जजमेंट 2018। और आज का अंतिम प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल में पहली बार यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस के साथ। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।